आज हम आपसे बात करने आए हैं DSSB के असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स पोस्ट कोड 1/18 एंड 16/17 के रिगार्डिंग। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, जैसा हमको ये न्यूज़ मिली है हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैट कोड के द्वारा DSSB को 10 क्वेश्चंस के रिव्यू का ऑर्डर दे दिया गया है। अब इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है सारे मामले में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम को तो छोड़िए, टीचर्स को ज्वाइनिंग दे दी जा चुकी है। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जिन टीचर्स 4000 टीचर्स को ज्वाइनिंग दी गई थी उनका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ हमारे महान साथियों को यह अंतरात्मा उनकी जागी और उन्हें ये अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हुई कि 10 क्वेश्चंस का रिव्यू होना बाकी है, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कैट में अपना केस फाइल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी महान साथियों को जो 2 साल से घर पे बैठे हुए थे और उन्हें अब यह आभास हुआ, उनकी अंतरात्मा जागी कि हमें कैट में कोर्ट केस करना चाहिए। साथियों, जो चीज़ें समय पर हो जाती हैं तो उसके अंदर समय पर ही हमें एक्शन लेना चाहिए। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, टीचर्स जॉब कर रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आखिर आप सोचिए कि 4000 शिक्षकों को जिनको भर्ती दी जा चुकी है उनके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब डी ट्रिपल एस बी या कोई भी केट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा किस आधार पर रिव्यू करने का उनको अवसर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जिन 10 क्वेश्चंस की यहाँ पर बात हो रही है, DSSB बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि हमने अपने सभी क्वेश्चंस पर रिव्यू कर चुके हैं। जो हमने कैंडिडेट्स को चैलेंज करने का, आंसर की चैलेंज करने का अवसर दिया था, उस पीरियड के दौरान हमने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिव्यू कर लिया है और इसके उनके पास रिटर्न में प्रूफ भी हैं जो वह कोर्ट में देने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सभी साथियों को जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि साथियों, यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कोई डिसीजन आता भी है, मैं आपकी कैंडिडेट जिन्होंने ये केस किया है उनकी बात को बड़ी करके रखता हूँ कि यदि कोई डिसीजन आता भी है रिव्यू करने का, तो पहले तो यही देखा जाएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो रहे हैं। अगर 10 के 10 के भी चेंज हो जाते हैं तो उसके बाद दूसरी बात बड़ी ये है, क्या ये 10 क्वेश्चंस के नंबर जिन कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया है उनको इसके नंबर एडजस्ट करने के बाद क्या वो कट ऑफ में आ पा रहे हैं या नहीं। यदि वो कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं उसके बाद भी, तो इस कोर्ट केस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि यदि कुछ चेंज होता भी है, साथियों, यदि इसमें थोड़ा सा भी चेंज आता भी है तो वो केवल और केवल होगा उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया है, ना कि ओवरऑल फर्स्ट स्टेप से लेकर जब ये टेस्ट हुआ था लास्ट कैंडिडेट तक। ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस का रिव्यू करने की बात की गई है वो क्वेश्चन ऑलरेडी रिव्यू किए जा चुके हैं। अगर उन क्वेश्चनों पर पहले रिव्यू ना हुआ होता तो यहाँ पर कुछ चेंज होने की संभावना थी। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। और दूसरी बात यहाँ पर जो मैंने भी आपको बताई है कि कोई भी चेंज होता है तो वो ओवरऑल नहीं होगा। जो साथी दो हमारे शिक्षक साथी 4000 शिक्षक स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं, दिल्ली की एजुकेशन को संभाले हुए हैं, उन सभी को किस आधार पर दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई, ये जो ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस चला है, जो भी ज्वाइनिंग इन कैंडिडेट्स को मिली है, वो खुद कैट में चैलेंज होने के बाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है ऑलरेडी और हाई कोर्ट के द्वारा ही सारा मामला देखने के बाद ये आदेश दिया गया कि इन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। और ये सारा मामला, सब कुछ, ये जो कोर्ट केस हुआ, सारा का सारा दारोमदार रहा कि ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था 4 शिफ्ट के अंदर हुआ था और अलग अलग 4 हफ्तों में 4 बार ये पेपर हुआ, जिसको नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया और सभी कैंडिडेट्स के
जो परफॉर्मेंस थी, जो रिजल्ट थे, उसको एक बार नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी में लाकर एक सेम स्टैंडर्ड में उतारा गया, जिसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि उनके नंबर बहुत अच्छे बढ़े, बहुत अच्छे ग्रेशन उनके नंबर बढ़ गए, जिनका उन्हें काफ़ी लाभ मिला। और कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये आभास हुआ कि भाई उनके नंबर काफ़ी बड़ी में काफ़ी गिरावट हुई है, जो उनका एक्चुअल स्कोर था, जिसके रिगार्डिंग वंदना गुप्ता जी ने ये केस किया था। और अब ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है। पिछले 2 साल से इसकी केवल और केवल 3 तारीखें ही, यानी कि 3 डेट ही मिली हैं। तो यदि ये केस जो अभी फ़िलहाल ये नए सिरे से केस ओपन हुआ है, ये केस पहली बात तो निराधार है, इसमें कोई आधार ही नहीं है। दूसरी बात, यदि ये केस चलता भी है, ये केस केट में जाता भी है, केट से ये जीत भी जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसको कंप्लीट होने में कम से कम 20 से 30 साल लग जाएंगे। और 20 से 30 साल तक आप एमसीडी में बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना लंबा प्रोसेस है कि जिसको पूरा करने में ही एक इंसान की हिम्मत जवाब दे देती है। हमारे भारत को इसलिए महान नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे भारत की बहुत विशेषताएं हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मेरा भारत महान। सब कुछ यहाँ पर राम भरोसे, काफ़ी कुछ यहाँ पर राम भरोसे चलता है, और ये हमारा केस भी राम भरोसे ही है, और ये चलता रहेगा। करंट की केस की बात कर रहा हूँ मैं साथियों, जिसके अंदर कोई दम नहीं दिखने वाला है, कोई विशेष चेंज यहाँ पर हो ही नहीं सकता, जिसकी एक टाइम लिमिट थी। जब अगर ज्वाइनिंग से पहले कुछ होना होता है इसमें, तो बिफोर ज्वाइनिंग 99% केसेस के अंदर कुछ संभावना यदि होती है चेंजेस की, तो वो बिफोर ज्वाइनिंग होती है, ना कि आफ्टर ज्वाइनिंग। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको ज्वाइनिंग से पहले आना था, ना कि ज्वाइनिंग के बाद। अब इसमें कोई दम नहीं है, कोई बेस नहीं है मजबूत। जो ये डिमांड कर रहे हैं वो DSSS भी फर्स्ट डेट में ही डिस्क्लोज कर देगा, देखो जी हमने ये रिव्यू किया था। जब जब ये रिव्यू हो चुका है, और इसके अंदर कोई अब ज़्यादा बड़ी संभावना बाकी नहीं बची है। तो मैं लास्ट टाइम सभी साथियों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो जो जॉब कर रहे हैं, जो भी साथी हमारे एमसीडी में सिलेक्शन ले चुके हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित रहें, आराम से जॉब करें, एंजॉय करें। टेंशन लेने की आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फेवर में DSSS भी है, जिसने आपको ज्वाइनिंग दी है। दिल्ली सरकार आपके साथ है, DSSS भी आपके साथ है, तो आपको तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि किसी प्रकार का स्ट्रेस लें। अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। ऐसे 10 केस आएंगे और जाएंगे, और आपकी जॉब को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इसी पोस्ट कोर्स से संबंधित हमारी वीडियो थर्ड वेटिंग लिस्ट के लिए बना चुके हैं हम, जिनका डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा साथियों। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो ज्वाइनिंग हो, और जो 300 अनफिल्ड वैकेंसी रह गई हैं, उनके बारे में भी आपको समय समय पर पूरी अपडेट देता रहूं, और जल्दी से वो वेटिंग लिस्ट आए, जिसकी वीडियो बनाकर मैं आप सभी साथियों को एक बड़ी खुशखबरी दूं। धन्यवाद साथियों।